विद्यार्थियों, अभी जो आपका पाठ चल रहा है कल्पक, उसमें ले रहे हैं अस्तुति का सुधार। आज कुछ नई एंट्री ले रहे हैं जिसका रेपिटेशन आप कैसे करेंगे। नंबर 1, गोपाल से 20,000 रुपये का माल खरीदा, जिससे विक्रय बही में दर्ज कर दिया। आज अपन ले रहे हैं कुछ एंट्रियां, एक बही का लेखा दूसरी बही में कर देना। अब इसका सुधार कैसे करेंगे, इसका तरीका है। क्या करनी थी, की है, फिर सुधार, 3 स्टेप इसके लिखे। करनी थी, की है, और यह ये सुधार। आंसर आपका ये आएगा है। अब देखो, करनी थी, गोपाल से 20,000 रुपये का माल खरीदा, ऐसी करनी थी आपको। परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया टू गोपाल। ये एंट्री आपको करनी थी 20,000 से, ये 20,000 और की है, की है विक्रय में रखा कर दिया, बेचने की एंट्री आपने कर दी, माल विक्रय की एंट्री कर दी। की है गोपाल डिया टू सेल्स, गोपाल डिया टू सेल्स अकाउंट 20,000। अब आप देखिए, सुधार में आप क्या करेंगे, क्या डेबिट करना था, 25, तो 25 को आप डेबिट कीजिए। ये 25 अकाउंट दिया। अब इसके स्थान पर आपने गोपाल को सीआर क्या है, डीआर क्या है, सेल्स को सीआर रद्द करने के डेबिट कीजिए। सेल्स अकाउंट दिया, सेल्स अकाउंट दिया टू गोपाल। और गोपाल को सीआर करना था 20,000, गलती से डेबिट कर दिया, तो इस सीआर को करना 20,000, इसको रद्द करने के लिए सीआर लीजिए। यह है आपके 20,000 और 40,000। ये आपके सुधार के लिए आपको ये करनी है, ये सुधार एंड आपको ये करनी होगी लास्ट। पूरा सुने, करनी थी, माल उधार आपने खरीदा गोपाल से, 25 अकाउंट दिया गोपाल। की है विक्रय में माल बेचने की एंट्री कर दी, गोपाल अकाउंट दिया टू सेल्स। इसको रिवर्स कर इसमें मिलाइए, तो 25 अकाउंट दिया टू, जैसे मैं आपको पुनः समझा रहा हूं, जैसे 25 अकाउंट दिया टू गोपाल ये करनी थी, जो की है इसकी उल्टी करके आप जोड़िए। यहां आएगा सेल्स और यह आएगा आपका गोपाल। रिवर्स कर लीजिए, तो सेल्स 20,000 और गोपाल भी 20,000 यहां। अब देखो, सेल्स अकाउंट दिया 20,000, 25 अकाउंट दिया 20,000, टू गोपाल दोबारा 20 40 या 40,000। तो करनी थी, की है और सुधार, एंड आपकी लास्ट की आएगी। ये आपका आंसर है। नंबर 2, हरी को 10,000 रुपये का माल बेचा, जिसे क्रय बही में दर्ज कर दिया। अभी आपने कहा बिल्कुल वही स्टाइल, करनी थी और उसके बाद में की है, फिर आपके आएगा सुधार। यहां देखो, करनी थी, हरी को माल बेचा आपको 10,000 का, करनी थी, हरी दिया टू सेल्स अकाउंट, राशि 10,000 और की हमने 25 रुपये रखा कर दिया, खरीदने की एंट्री कर दी। एंट्री की है 25 अकाउंट दिया टू हरी, राशि 10,000। अब ये तो करनी है, ये तो लिखनी है, लेकिन जो आपने एंट्री की इसको रिवर्स करके इसको मिला दीजिए, तो सुधार में होगा। हरी या डेबिट कर लीजिए, हरी दिया और टू सेल्स
ये तो करनी थी लिखी आपने। अब इसको रिवर्स इसके साथ जोड़ो आप, हरी डीआर दुगनी हो जाएगी 20,000 और 2 सेल्स किन जाएगा 2 परचेजेस, 2 परचेजेस 10,000 और 10,000। एक बार पूरा समझ जाने वापस कर रहा हूं। हरी 2 सेल्स की करनी थी, जो की है इसको उल्टा कोई जोड़िए तो यहाँ का हरी डीआर 10,000 और 2 परचेजेस 10,000। तो कुल मिला के एंटी हरी दो बार डेबिट है तो हरी डीआर आपका 20,000 हो जाएगा। तो सेल्स 10,000 को 25 10,000। जो की है उसको रिवर्स करके करने को जोड़िए। फिर देखिए आप नंबर 3, राजेश को माल बेचा 20,000 रुपए का, जिसे क्रय बही में 2,000 रुपए से 10 कर दिया या 10 दिया। अभी आपने दो जो एंट्री ली थी उसी स्टाइल की एंट्री है, लेकिन इसमें अमाउंट चेंज है। राजेश कुमार बेटा एंट्री कर दी राजेश को सेल्फ, और हमने कर दिया क्रय बही के अंदर खरीदने की एंट्री 2,000 से कर दी। तो याद रखना करनी थी राजेश टू सेल्स और राजेश दिया टू सेल्स अकाउंट, राशि 20,000 और की है माल की खरीदी की एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट दिया टू राजेश 2,000 रुपए, ये 2,000 ये 2,000। अब सुधार कैसे करेंगे आप ध्यान देना, मैं अलग से ले रहा हूं सुधार। अब राजेश को डेबिट करना था 20,000 से, उल्टा सीआर हो गया तो राजेश दिया 20,000 तो है प्लस 2,000 जोड़ी 22,000। राजेश को डेबिट करना था 20,000, उल्टा उसको सीआर कर दिया, सही खाते को गलत पक्ष में दिया 2,000, उसको जोड़िए और टू सेल्स 20,000 और गलती से 25 जो डेबिट हुआ 2,000 उसको रद्द करने की सीआर की 225 2,000 ये एंट्री हो गया सुधार की एंट्री। फिर देखो नंबर 4, राजेश को माल बेचा 50,000 रुपए, जिसे विक्रय बही में 5,000 रुपए से 10 किया। अब यहां देखना, अभी आपने जो 3 एंटिटी है उससे एंट्री है। आपने राजेश कुमार बेचा है 50,000 रुपए का, जिसके अंदर विक्रय बही में बिल्कुल सही किया है, लेकिन 50,000 के बजाय आपने 5,000 से लेखा किया है, 45,000 से द्विपक्षीय स्थिति है, 45,000 से दोनों खाते कम खताने की स्थिति रहेगी। तो मूल एंट्री आपको करनी पड़ेगी, राजेश कुमार बेचा राजेश दिया टू सेल्स, राजेश दिया टू सेल्स 45,000। अब देखिए राजेश कुमार बेटा ने 50,000 का, लेकिन हमने सही नहीं लिखा है, बेचने की एंट्री की है लेकिन अमाउंट लिखा 5,000। तो दोनों खाते प्रभावित होंगे 45,000 से। राजेश को भी कम पहुंचा पैसा 45,000 पहुंचाएगा, सेल्स के 45,000 कम जाएगा। तो सुधार के मूल एंट्री करनी पड़ी, राजेश दिया टू सेल्स 45,000 तक। नंबर 5, रहीम से 40,000 रुपए का माल खरीदा, जिसे क्रय बही में
क्रय बही में 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए से दर्ज किया। अब देखो इसमें आपने 40,000 देखो 4 लाख से लेखा किया है, रैंक माल 25 किया, 25 को लेखा होना चाहिए, 25 में ही किया है, 40,000 की 4 लाख से कर दिया, तो दोनों खाते आपने अधिक कर दिए। और सुधार के क्या करेंगे, मूल एंट्री आपने किए 25 लेखा दिया तो रहे, लेकिन आपने 40,000 के बजाय 4 लाख से कर दी, उल्टे एंट्री करेंगे। रहीम दिया टू परचेज, रहीम दिया टू परचेज, और यहां से समाइए 40,000 के बजाय 4 लाख लिखा, आपने कितना दिया था 360, तो 3,60,000 से रिवर्स ना लेगा 3,60,000, क्योंकि एंट्री होती है 25 अकाउंट याद रहे 40,000, हमने कर दी 4 लाख से, तो आपने जितना अधिक है उसको रद्द करने के लिए आप इसको रिवर्स कीजिए, पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। रहीम दिया टू परचेज। नेक्स्ट नंबर 6, राम को 5,000 रुपए का माल वापस लौटाया, जिसका लेखांकन या जिसका लेखा विक्रय वापसी बही में कर दिया। अब आप भाषा देखिए, राम को माल वापस लौटाया, राम को तो माल कौन सा वापस लौटाएंगे, जो हमने खरीदा है उसको रिटर्न करने का लेखा होता है कर वापसी बही में, और हमने इसको लेखा कर दिया विक्रय वापसी बही में, तो करनी थी। ऐसा कब करना है, एक बही का लेखा किसी अन्य बही में हो जाए तब आपको ऐसा करना है, करनी थी की है, पर्याप्त लेंगे सुधार करनी थी। राम को माल वापस लौटाया, यानी उसकी राम दिया टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, अपन माल कौन सा लौटाएंगे, तो हमने खरीदा है, ये करनी थी आपको 5,000 से, जबकि हमने एंट्री कर दी इसकी विक्रय वापसी बही में सेल्स रिटर्न बुक में, और एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न कौन दिया पी है, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू राम 5,000। अब आप इसको सुधार कैसे करेंगे, आप करनी थी राम को डेबिट करना था, हमने राम को शेयर कर दिया, तो दुगनी राशि से राम डेबिट हो जाएगा। राम दिया 10,000 रुपए, देखिए 5,000 डेबिट करना था, गलती से हमारे बही में राम शेयर हो गया, इसको रद्द करने के डेबिट में लाइए उसी अमाउंट से 5,000 कैंसिल कीजिए, और टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, और टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न 5,000 और 5,000। यहां बचत को शेयर करना था, करनी थी में कर लीजिए, गलती से सेल्स डेबिट केस को रद्द करने के लिए शेयर कीजिए, तो एंड बनेगी राम दिया 10,000 और टू परचेज रिटर्न 5,000 टू सेल्स रिटर्न 5,000। नंबर 7, हरि से दिया प्राप्त हुआ 5,000, जिसका लेखा बीपी बुक में कर दिया। अब ये जो मैंने एंट्री दी, हालांकि अलग से पार्ट आएगा आपका बिल ऑफ एक्सपेंस, उसमें आएगा बीआर और बीपी, बीआर आपके असिस्टेंट और बीपी आपका दायित्व है। अब यहाँ बीआर को मिला, बीआर क्या होता है, एक जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा है और उसको समय दिया है कितने समय बाद आप पैसे दीजिए, तो हम कहेंगे नहीं, हम आप पर एक बिल लिखेंगे, आप उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे, फिर वो बीआर रूप हो जाता है, जो एक लेटर का डेटा है उसका रूप बदल के बीआर हो जाएगा, तो बीआर प्राप्त हुआ एंट्री होती सिंपल से बीआर अकाउंट बीआर को हरी, लेकिन हमने इसका लिखा करके बीपी बुक में, यानी जैसे कि बीपी हमने इसको भेजी हरी टू बीपी,
करनी थी और की है, फिर आपकी आएगी सुधार। अब करनी थी हरि से बी आर प्राप्त हुआ, बी आर अकाउंट बी आर टू हरि, बी आर अकाउंट बी आर टू हरि। सिंपल सी बात है, बी आर एक वस्तु दिखाता है, आने वाली वस्तु को आप डेबिट करेंगे तो बी आर अकाउंट बी आर टू हरि करना चाहिए, अमाउंट 5000। लेकिन हमने इसको दर्ज किया बी के रूप में, यानी हमने बी की स्वीकार करके हरि को भेजी, हरि डी आर टू बी, ये कर दी गलती से, और गलत वही में लेके एड कर दी हमने 5000। अब जो की है उसको रिवर्स करके फर्स्ट में जोड़िए, बीपी ऊपर आ जाएगा, हरि नीचे आ जाएगा, उत्तर आएगा बी आर अकाउंट दिया 5000 करना था, बीपी को रद्द कीजिए, बीपी अकाउंट दिया 5000 और टू हरि सीआर करना था आपको 5000, उल्टा डेबिट कर दिया, दुगनी राशि हो जाएगा 10,000। ये सुधार कर नंबर 8 गोपाल से 10,000 रुपये प्राप्त हुए, जिससे गोपाल के खाते को डीआर कर दिया। अब यहां देखिए ये एक पक्षशुद्धि है, गोपाल के खाते गलती हुई है, गोपाल से राशि प्राप्ति, गोपाल को शेयर करते हैं पूरी एंटिटी कैसे कौन याद गोपाल, कैश पे गलती नहीं है, गलती है गोपाल में। गोपाल से किसी भी पक्षकार से पैसा प्राप्त होता है उसको क्रेडिट करते हैं, शेयर करते हैं, जमा करते हैं, लेकिन उल्टा गोपाल को डेबिट कर दिया। तो यहां सुधार के लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट दिया, ये पक्षशुद्धि है, सस्पेंस अकाउंट दिया टू गोपाल, दुगनी राशि से होगा, कितना 20,000। अब देखिए गोपाल को सीआर करना था 10,000 और उल्टा उसी सही खाते को गलत पक्ष में राशि में लेके तो उसको कैंसिल करने के लिए मूल शेष में ले जाना पड़ेगा। तो 10 + 20 सस्पेंस अकाउंट दिया तो गोपाल, तो गोपाल को 20,000 से सीआर करने से क्या होगा, डीआर 10,000 पहले से पड़ा है, उसको काटा नहीं है, लेकिन उसको पड़ा है, लेकिन 20 शेयर करने से 20 पे 10 कम होके अपने आप उसके जमा है 10,000 बच जाएगा। नंबर गोपाल से 10,000 रुपये प्राप्त हुए, जिससे उसके खाते को 1,000 रुपये से डीआर कर दिया। अभी जो आपने एंट्री है बिल्कुल इसी स्टाइल की एंट्री है। तो यहां हमने पहले तो 10,000 की जगह 10,000 आपने डेबिट कर दिया, शेयर करना था 10,000 उल्टा डेबिट कर दिया। यहां गोपाल से राशि में 10,000 शेयर करना है, उल्टा डेबिट का सब 1000 से सुधार क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट दिया टू गोपाल 11,000 पिछली एंट्री दुगना किया आपने, यहाँ गलती 1000 पे डेबिट किया तो 10,000 तो शेयर करना ही, 1000 जो डेबिट किया उसको रद्द करने के लिए सीआर लगाइए, सिर्फ गोपाल अकाउंट में गलती है तो सस्पेंस अकाउंट दिया तो गोपाल। नंबर 10 गोपाल से 10,000 रुपये प्राप्त हुए, जिससे हरि के खाते को सीआर कर दिया। सिंपल सी एंट्री है, हरि से राशि में हरि को शेयर करना, सॉरी गोपाल से राशि प्राप्ति गोपाल को शेयर करना था, उल्टा हरि को शेयर कर दिया, तो हरि को रद्द करने की डेबिट करेंगे, हरि डीआर टू गोपाल, राशि 10,000 गोपाल से राशि प्राप्ति मूल एंट्री कैसे गोपाल, हमने कर दी कैश टू हरि, तो गलती सिर्फ गोपाल और हरि में, कैश में कोई त्रुटि नहीं है, तो गोपाल से राशि मिली गोपाल को शेयर कीजिए, गलती से अपने हरि को शेयर कर दिया, रद्द करने की डेबिट कीजिए, तो एंट्री बढ़ेगी हरि डीआर टू गोपाल। नेक्स्ट है अगले वीडियो में लेंगे, धन्यवाद।